नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त हर्ष चौधरी तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल हर्षू क्लासेस में। आशा करते हैं आप सभी बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेकर आ गए हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको मैथ के 3 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहां से जाकर उन सभी वीडियो यानी सभी मॉक टेस्ट को देख सकते हैं। दोस्तों, ये मॉक टेस्ट हमने यूपी पुलिस स्पेशल यानी यूपी पुलिस को टारगेट करते हुए बनाया गया है। दोस्तों, इस यूपी पुलिस स्पेशल यानी इसका मतलब है कि यूपी पुलिस के अंदर मैथ के पोर्शन में फुल अपॉन फुल टारगेट कितना है दोस्तों, हमारा फुल अपॉन फुल। दोस्तों, आज के मॉक टेस्ट में हम आपके लिए लेके आ गए दोस्तों 20 से ज्यादा प्रश्न। 20 से ज्यादा प्रश्न मतलब 20 कॉन्सेप्ट। दोस्तों, जितने प्रश्न होंगे उतने ही हम आपको कॉन्सेप्ट कराने वाले हैं। हम आज आपको कराएंगे दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 4। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। सबसे पहले जानिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 जानने से पहले आप एक बात जानिए कि अगर किसी छोटी संख्या में हम बड़ी संख्या से डिवाइड करते हैं तो शेषफल हमेशा छोटी संख्या आती है। जैसे दोस्तों 17 में हम 20 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आने वाला है, तो दोस्तों रिमाइंडर हमारा 17 ही आने वाला है। अगर छोटी संख्या में किसी बड़ी संख्या से डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर यानी शेषफल हमेशा छोटी संख्या आने वाली है। जैसे अगर हम 23 के अंदर 25 का डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बनने वाला है दोस्तों, 23। रिमाइंडर कितना बनने वाला, 23। जैसे हम 117 के अंदर 150 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बनने वाला दोस्तों, 117। रिमाइंडर कितना बनने वाला दोस्तों, 117। आशा करते हैं दोस्तों बात आपके समझ में आ गई होगी, बात आपकी खोपड़ी में घुस गई होगी। अब दोस्तों, आप अगर आपके बात समझ में आ गई है तो एक चीज का आप मुझे जवाब दीजिए। जैसे मान लेते हैं हमारे पास संख्या कोई दी गई है, संख्या हमें पता नहीं है, संख्या x, जिसे हम 20 से डिवाइड करते हैं, जिसे हम 20 से डिवाइड करते हैं, हमारा रिमाइंडर कितना आता है दोस्तों, 17। हमारा रिमाइंडर 17 आता है तो संख्या कौन सी है, रिमाइंडर कितना दोस्तों, 17 आ रहा है, हमें 20 से डिवाइड करना है तो संख्या कौन सी थी जिसमें हमने डिवाइड दिया। तो दोस्तों, अगर रिमाइंडर 17 आ रहा है तो रिमाइंडर छोटा है किससे, जिससे हम भाग दे रहे हैं, 20 से छोटा है 17, तो हमें हमारी संख्या कौन सी होने वाली है, 17। क्योंकि 17 के अंदर अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना निकल के आएगा दोस्तों, 17। रिमाइंडर कितना निकल के आएगा, 17। आशा करते हैं दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन समझते हैं। अब दोस्तों मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पहला दिया गया है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, क्वेश्चन आप वहां से पढ़ सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, जब किसी संख्या को 136 से डिवाइड दिया जाता है तो शेषफल कितना बचता है दोस्तों, 36। अगर किसी संख्या को, संख्या मान ली दोस्तों हमने x को 136 से डिवाइड दिया जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है दोस्तों, 36। रिमाइंडर कितना आता है दोस्तों, 36। तो हमसे पूछी गई दोस्तों संख्या कौन सी है, संख्या कौन सी है। आगे भी बोला गया यदि उसी संख्या को 17 से डिवाइड दिया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा। अगर उस संख्या को 17 से डिवाइड दिया जाता है तो शेषफल कितना होगा, यानी x को हम 17 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर हमारा कितना होगा। अब दोस्तों देखते हैं, अगर किसी संख्या को 136 से डिवाइड कर रहे हैं, हमारा रिमाइंडर आ रहा है दोस्तों 36। क्या दोस्तों 36 हमारा 136 से छोटा है या नहीं है, तो दोस्तों 36 हमारा 136 से छोटा है। दोस्तों x की वैल्यू कौन सी होने वाली है, x की वैल्यू होगी दोस्तों 36। क्योंकि 36 के अंदर अगर हम 136 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों, 36। क्योंकि छोटी संख्या में अगर किसी बड़ी संख्या से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा छोटी संख्या निकल के आती है। अब दोस्तों हमारी आगे संख्या 36। अब 36 को 17 से डिवाइड करना है, 36 को 17 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों, 17 दूनी 34। कितना रिमाइंडर आएगा, 2। रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों, 2। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट पर एक और क्वेश्चन देखिए,
वहाँ से आपको 100% क्लियर होने वाला है। दोस्तों 50 से 60% इस क्वेश्चन से क्लियर हो गया होगा आशा करते हैं, और 40 से 30% आपका अगले वाले क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक प्रकार के मैं 2 क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, जिससे आपकी समझ में आसानी से आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक संख्या को 156 से डिवाइड दिया जाता है। दोस्तों सबसे पहले एक बार इस क्वेश्चन की ट्रिक जान लेते हैं। ट्रिक क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक यानी हमारा वाला तरीका क्या है? दोस्तों हमारा वाला तरीका बोलता है, अगर किसी संख्या को डिवाइड करने पर शेषफल इतना बच रहा है, तो उस संख्या को किसी और संख्या से डिवाइड किया जाए तो कितना रिमाइंडर बचेगा। तो दोस्तों जो भी हमें रिमाइंडर दिया गया है उससे दी गई संख्या से डिवाइड कर दो, यानी रिमाइंडर कितना बच रहा है दोस्तों? 36। रिमाइंडर कितना बच रहा है दोस्तों? 36। अब बोला 36 को उस संख्या को 17 से डिवाइड कर दें, तो दोस्तों आपको रिमाइंडर को ही 17 से डिवाइड कर देना है। यानी रिमाइंडर को 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना निकल के आएगा? 2। यही इसका आंसर होने वाला है। यानी शेषफल को दी गई संख्या से डिवाइड करना है, वही हमारा आंसर निकल के आने वाला है। अब जानते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, एक संख्या को 156 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 29 बचता है। एक संख्या को 156 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना आता है दोस्तों? शेषफल आता है दोस्तों 29। शेषफल कितना आता है दोस्तों? 29। तो 29 156 से छोटी है, तो संख्या कितनी होने वाली है दोस्तों? 29। संख्या भी हमारी 29 होने वाली है। अब बोलता है दोस्तों 29 को 13 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर कितना निकल के आएगा? 13 दूनी 26। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है दोस्तों? 3। रिमाइंडर कितना बच रहा है दोस्तों? 3। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। रिमाइंडर कितना बच रहा है दोस्तों? 3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 3। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, स्टार का मान ज्ञात कीजिए। स्टार का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया दोस्तों, स्टार का मान ज्ञात कीजिए। 54 32 स्टार 7 9 से डिवाइड है, 9 से विभाज्य है, तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों 9 से विभाजकता का नियम, दोस्तों 9 से विभाजकता का नियम क्या बोलता है? 9 से कोई भी संख्या कब डिवाइड हो सकती है? दोस्तों 9 से कोई भी संख्या जब डिवाइड हो सकती है जब अंकों का योग 9 से डिवाइड हो, यानी अंकों का योग 9 से डिवाइड हो। अब दोस्तों इन सब को जोड़ देंगे। इन सब को जोड़ने के बाद अगर वो 9 से डिवाइड है तो स्टार की जगह पर 0 रखेंगे। अगर 9 से डिवाइड नहीं है तो स्टार की जगह पर ऐसी संख्या रखेंगे जिसे जोड़ने पर 9 से विभाज्य बन जाए, यानी जिसे जोड़ने पर वह संख्या 9 से डिवाइड हो जाए। अब दोस्तों सबसे पहले आप जोड़ने का किस्सा खत्म करिए। जोड़ने का किस्सा कैसे खत्म करेंगे? 9 के पेड़ बनाते चलिए और उन्हें काटते चलिए। 5 और 4 कितना हो गया दोस्तों? 9। 5 और 4 कितना हो गया दोस्तों? 9। तो 9 को खत्म करिए। 7 और 2 कितना हो गया दोस्तों? 9। तो 9 खत्म। अब कितना बचा है दोस्तों? 3 और स्टार। 3 में ऐसा क्या जोड़ें कि वो 9 से डिवाइड हो जाए? तो 3 में जोड़ दीजिए दोस्तों 6। तो 3 प्लस स्टार की जगह हम लिखेंगे दोस्तों 6। स्टार की जगह आ गया दोस्तों हमारा 6, क्योंकि 6 रखने पर ही 6 और 3 कितना हो गया? 9। तो 9 से विभाज्य है, स्टार की जगह आ गया दोस्तों 6। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 6। बस आपको 9 से विभाजकता का नियम पता होना चाहिए, आपका क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। 9 से विभाजकता का नियम क्या बोलता है दोस्तों? कि अंकों का योगफल 9 से हमारा डिवाइड होना चाहिए। अंकों का योगफल 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं और कॉन्सेप्ट समझिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है कि किसी भी अंक को 6 बार दोहराने पर, किसी भी अंक को 6 बार दोहराने पर वह संख्या, यानी 1 1 1 1 1 1 2 4 6 33 33 33, जैसे मान लेते हैं दोस्तों 66 66 और 66। किसी अंक को 6 बार दोहराने पर वो संख्या 7 11 और 13 से डिवाइड होती है। वो संख्या 7 11 और 13 से डिवाइड होती है। दोस्तों कॉन्सेप्ट बोलता है यदि एक अंक को 6 बार दोहरा दिया जाए तो वह संख्या 7 11 और 13 से डिवाइड होगी, 7 11 और 13 से विभाज्य होगी।
अब दोस्तों क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन भी यही है, यदि किसी संख्या को किसी अंक को 6 बार दोहराने से बनती संख्या, ये सभी संख्याएं हमेशा विभाज्य होंगी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। 7, 11 और 13 से विभाज्य होंगी, तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है दोस्तों, यदि किसी अंक को दोहराकर 4 अंकों की संख्या बना दी जाए, यदि किसी अंक को दोहराकर 4 अंकों की संख्या बना दी जाए, जैसे 37 37, 66 66, 58 58, तो बनी संख्या सदैव 101 से डिवाइड होगी, बनी संख्या सदैव 101 से डिवाइड होगी। तो दोस्तों इसका कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 101। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, दो संख्याओं का लासा तथा मासा 24 है, मासा का गुणनफल 24 है दोस्तों, और उनका अंतर 2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इससे पहले वाले मॉक टेस्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल सदैव लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। अब दोस्तों इसमें दिया गया है दो संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल 24 है, यानी एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर कितना दिया गया दोस्तों? 24। बराबर कितना दिया गया दोस्तों? 24। और उनका अंतर कितना दिया गया? संख्याओं का अंतर 2 है। संख्याओं का अंतर कितना है दोस्तों? 2। तो संख्याएं कौन सी होंगी? संख्याएं दोस्तों कौन सी होंगी? अब दोस्तों एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर 24 है, तो हम लासा गुणा मासा बराबर 24 है, तो संख्याओं का गुणनफल भी कितना हो गया दोस्तों? 24, यानी x इंटू बाई बराबर कितना आ गया दोस्तों? 24। x इंटू बाई बराबर कितना आ गया दोस्तों? 24। और x माइनस बाई बराबर कितना आ गया दोस्तों? 2। अब दोस्तों आप ऑप्शन से खेलिए। ऑप्शन से कैसे खेलेंगे? ऐसी दो संख्या उठाइए, यानी ऑप्शन ऐसा उठाइए कि जिनका गुणनफल तो हमारा 24 हो और हमारा अंतर कितना हो? 2। तो सबसे पहले दोस्तों अंतर देखिए। अंतर तो दोस्तों, एक सेकंड रुकिए, इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के अंदर अंतर देखिए, सभी ऑप्शन के अंदर अंतर कितना दिया गया दोस्तों? 2। अंतर कितना दिया गया? 2। अब अंतर से तो आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब इसके बाद पकड़ेंगे हम दोस्तों गुणनफल। तो गुणनफल कितना दिया गया दोस्तों? 24। तो पहला ऑप्शन है 2 और 4, तो 4 दूनी कितना हो गया दोस्तों? 8। हमारा गुणनफल कितना? 24। तो ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी पकड़ेंगे 6 और 4, यानी 6 चौक 24, तो गुणनफल कितना हो गया दोस्तों? 24, और अंतर कितना है दोस्तों? 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 45 गुना है। दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 45 गुना है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है, दो संख्याओं का लासा एलसीएम बराबर उन संख्याओं के मासा का 45 गुना है, 45 गुणा HCF, 45 गुणा HCF। यदि संख्या 125 हो, एक संख्या x मान लेते हैं दोस्तों हम 125 है, तो लासा का योग, मासा और लासा का योग 1150 है। L प्लस H बराबर कितना दिया गया दोस्तों? 1150। L प्लस H बराबर कितना दिया गया दोस्तों? 1150। तो दूसरी संख्या यानी बाई की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो दूसरी संख्या हमारी कितनी होगी? अब दोस्तों हम लासा की जगह कितना रख सकते हैं दोस्तों? 45 गुणा मासा। तो लासा की जगह रखेंगे 45 गुणा H प्लस H बराबर 1150, तो 46 H बराबर 1150। तो दोस्तों H की वैल्यू हमारा कितना निकल के आ गई? तो H की वैल्यू कितना निकल के आ गई दोस्तों? 46। 1150 के अंदर 46 का डिवाइड करेंगे तो 1150
के अंदर 40 का डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आ गया दोस्तों 25। कितना बार कट गया दोस्तों ये 25 बार। तो H की वैल्यू यानी HCF बराबर कितना आ गया दोस्तों 25। HCF कितना आ गया दोस्तों 25। तो लासा कितना आ गया दोस्तों 45 गुणा 25। लासा कितना आ गया 45 गुणा 25। लासा कितना आ गया दोस्तों 45 गुणा 25। लासा कितना निकल गया 45 गुणा 25 और मासा कितना निकल के आ गया दोस्तों 25। अब लासा गुणा मासा बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो 45 गुणा 25 गुणा 25 बराबर कितना आ गया दोस्तों 125 गुणा 22। 125 गुणा 22। अब दोस्तों 25 से कितनी बार कट गया 5 बार। 5 से कितनी बार कट गया दोस्तों 5 बार। तो 22 की वैल्यू कितना निकल के आ गई दोस्तों 25 2 5 20 और 2 22 यानी 225। 22 की वैल्यू कितना निकल के आ गई दोस्तों 225। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 225। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 225। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। 22 की वैल्यू कितनी दोस्तों 225। एक और बात दोस्तों जल्दी से देखिए, एलसीएम बराबर कितना दिया गया दोस्तों 45 गुणा HCF। एलसीएम बराबर 45 गुणा HCF। पहली संख्या दी गई है दोस्तों 125, दूसरी संख्या हमसे पूछी गई है और लासा और मासा का योगफल दिया गया 1150। लासा और मासा का योगफल कितना दिया गया दोस्तों 1150। अब दोस्तों लासा की जगह हम रखेंगे 45 गुणा HCF यानी 45 HCF को हमने मान लिया H और लासा को मान लिया दोस्तों L। तो 45 गुणा H प्लस H बराबर 1150। 46H बराबर 1150। तो दोस्तों मासा कितना निकल के आ गया दोस्तों 25। अब 25 मासा आ गया तो मासा की जगह रखेंगे 25। तो लासा कितना निकल के आ गया दोस्तों 45 गुणा 25। अब दोस्तों दो संख्याओं का लासा, दो संख्याओं का लासा गुणा मासा बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब फॉर्मूले में रख दिया दोस्तों, काट पीट कर दिया, हमारे दूसरी संख्या निकल के आ गई दोस्तों 225। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि A B C D E 5 लगातार विषम पूर्णांक हैं तो औसत कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है दोस्तों, A B C D E 5 विषम पूर्णांक हैं जिनका औसत ज्ञात करना है। दोस्तों विषम पूर्णांक है, आपको बता दूं दोस्तों विषम पूर्णांक और सम पूर्णांक के बीच में डिफरेंस कितने का होता है 2 का। 2 सम पूर्णांक या फिर 2 विषम पूर्णांक के बीच अंतर कितने का होता है दोस्तों 2 का। हमने मान लिया दोस्तों पहली संख्या कौन सी है A। पहली संख्या कौन सी है दोस्तों A। दूसरी संख्या कौन सी हो गई दोस्तों A+1 A+2। तीसरी संख्या हो गई A+4। चौथी संख्या कौन सी हो गई A+6। पांचवी संख्या हो गई दोस्तों A+8। अब दोस्तों अगर डिफरेंस समान है, मैंने एवरेज चैप्टर के अंदर बताया है कि अगर डिफरेंस समान है तो एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज मिडिल टर्म होती है या फिर पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या अपॉन 2 यानी पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या अपॉन 2 या फिर एवरेज हमारा मिडिल टर्म होता है। तो दोस्तों 5 संख्या है तो मिडिल टर्म कौन सा हो गया दोस्तों A+4। तो हमारा एवरेज कितना निकल के आ गया दोस्तों A+4। एवरेज कितना निकल के आ गया दोस्तों A+4। यही इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का एक और आंसर हो सकता है। आंसर ये हो सकता है दोस्तों A+E/2 यानी पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या अपॉन 2 यानी A+E/2। बट दोस्तों ऑप्शन के अंदर यही वाला ऑप्शन हमको दिया गया है तो 8 में का ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, प्रथम 99 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 99 सम संख्याओं का एवरेज कितना होगा। दोस्तों n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत, n प्राकृतिक सम संख्याओं का एवरेज कितना होता है n+1। एवरेज कितना होता है दोस्तों n+1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। n प्राकृतिक सम संख्याओं का एवरेज कितना होता है दोस्तों n+1। तो 99 सम पूर्णांकों का एवरेज कितना हो गया, 99 सम संख्याओं का एवरेज कितना हो गया दोस्तों। n की जगह रखेंगे 99 तो n+1 बराबर 99 + 1 बराबर 100। 99 + 1 बराबर 100। यही दोस्तों इसका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लाजवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी भिन्न के अंश को 40% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश को 40% बढ़ा दिया जाए, तो क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 10, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, यदि किसी भिन्न के अंश को 40% बढ़ा दिया जाए और हर को 30% घटा दिया जाए तो भिन्न 6/7 हो जाती है, तो मूल भिन्न कितनी होगी? मूल भिन्न कितनी होगी? दोस्तों हमारी कोई भिन्न है x/y, जिसे हम अंश को 40% बढ़ा रहे हैं, यानी 100 से कितना हो गया? 140। अंश को हम 40% बढ़ा रहे हैं, यानी 100 से कितना हो गया दोस्तों? अंश 140। 100 से कितना हो गया? 140। तो अंश हो गया दोस्तों हमारा 140 और हर को 30% घटा दिया जाए, यानी 100 से कितना हो गया दोस्तों? 70। 100 से कितना हो गया दोस्तों? 70। तो हमारी भिन्न 6/7 हो जाती है, हमारी भिन्न 6/7 हो जाती है दोस्तों। 0 से 0 खत्म, 7 से 7 खत्म, तो हमारी भिन्न हमारी कितना निकल के आ गई? तो भिन्न निकल के आ गई दोस्तों x/y बराबर 6/14। x/y बराबर 6/14। तो 2 से काटेंगे 3 बार और 7 बार, यानी मूल भिन्न कितनी थी दोस्तों? 3/7। मूल भिन्न कितनी थी दोस्तों? 3/7। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 3/7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 समझिए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, एक शहर की जनसंख्या 24,000 है, पहले वर्ष या जनसंख्या 10% घटती है। पहले वर्ष क्या होता है दोस्तों? पहले वर्ष होता है 10% घटती है। 10% का मतलब होता है दोस्तों 1/10, 1/10, यानी 10% घट रही है। तो पहले वर्ष 10 थी, 9 हो गई, 1 घट गई, 9 हो गई। दूसरे वर्ष 20% कम हो जाती है, यानी 20% का मतलब कितना होता है दोस्तों? 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी पहले 5 थी, अब कितना हो गई दोस्तों? 1 घट गई, कितना हो गई दोस्तों? 4, यानी 5 से कितना हो गई दोस्तों? 4। अब ये तो दोस्तों प्रेजेंट की है, ये है प्रेजेंट की, ये तो दोस्तों अब की है, अब, और ये है दोस्तों बाद की, ये है बाद की। दोस्तों अब कितनी है दोस्तों? 50, और बाद में कितनी हो गई दोस्तों? 9 चौक 36। 9 चौक कितना हो गया दोस्तों? 36। 9 चौक हो गया दोस्तों 36। पहले जनसंख्या कितनी थी दोस्तों? 24,000, यानी 50 की वैल्यू कितना दे रखी है दोस्तों? 24,000। 50 की वैल्यू दोस्तों 24,000। तो दोस्तों हमसे पूछा 36 की वैल्यू कितना होगी? 36 की वैल्यू कितना होगी? हमने मान ली दोस्तों x, यानी 3 वर्ष बाद। दोस्तों आगे भी दिया गया दोस्तों क्वेश्चन, अगले वर्ष यानी तीसरे वर्ष 25% कम हो जाती है। तीसरे वर्ष 25% कम हो जाती है, यानी 25% का मतलब होता है दोस्तों 1/4। 25% का मतलब होता है दोस्तों 1/4, यानी 4 थी पहले, अब कितना हो गया दोस्तों? 3। 4 थी, अब कितना हो गया दोस्तों? 3। तो दोस्तों सबसे पहले हम 4 से 4 काटेंगे, 4 से 4 खत्म, ये कितना आ गया दोस्तों? 5 धाम 50, और ये कितना हो गया? 9 3 27। ये कितना हो गया दोस्तों? 9 3 27। 50 की वैल्यू हमसे दी गई है 24,000, 50 की वैल्यू दी गई 24,000, 27 की वैल्यू हमसे पूछी गई है, 27 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। अब दोस्तों इसे इससे काटेंगे तो 0 से 0 खत्म, 5 से कितनी बार कट गया? 5 चौक 20, 8 0, यानी 48, 480 गुणा 27। एक्स की वैल्यू कितना निकल के आ गई दोस्तों? 480 गुणे 27, 480 गुणे 27। तो दोस्तों 8 2 7 8 7 56, यानी इकाई अंक पीछे आ गया दोस्तों 6। इकाई अंक कितना आ गया दोस्तों? पीछे 6। तो ऑप्शन की हेल्प लेंगे। ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है एक ऑप्शन को छोड़ के कि जिसका इकाई अंक 6 हो, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 12,960। 12,960। तो दोस्तों 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी है? 12,960। यही इसका आंसर होने वाला 12,960। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। दोस्तों क्वेश्चन एक और बार समझिए, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, किसी शहर की जनसंख्या प्रेजेंट में कितनी है दोस्तों? प्रेजेंट में दी गई है दोस्तों 24,000। किसी शहर की जनसंख्या प्रेजेंट में कितनी दी गई दोस्तों? 24,000। इसमें बोला गया है पहले वर्ष जनसंख्या 10% कम हो जाती है। 10% का मतलब होता है दोस्तों 1/10। 10% का मतलब होता है दोस्तों 1/10। 1/10 मतलब पहले जनसंख्या, अब जनसंख्या 10 है तो 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 1 कम हो जाएगी, यानी 10 से हो गई 9। दूसरे वर्ष 20% कम हो जाती है, यानी 20% का मतलब होता है दोस्तों 1/5। तीसरे वर्ष 25% कम हो जाती है, यानी 25% का मतलब होता है
1/4। 25% का मतलब क्या होता है दोस्तों? 1/4। पहली जनसंख्या 10 से 9 हो गई, दूसरे वर्ष 5 से 4 हो गई और तीसरे वर्ष 4 से 3 हो गई। अब दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 काट सकते हैं, यानी क्रॉस काट सकते हैं। कितना हो गया? 50। और यहाँ पर कितना हो गया? 9 3 27। पहली जनसंख्या कितनी थी दोस्तों? 50 की वैल्यू 24,000। तो 50 की वैल्यू कितना दी रखी है? 24,000। हमसे पूछे दोस्तों 27 की वैल्यू कितना होगी, हमने मान ली x। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 खत्म, और 2400 कितनी बार कट गया दोस्तों? 480 बार। तो 27 का गुणा 480 में कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ब्याज से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों ब्याज से, यानी क्वेश्चन नंबर 12 किस पे आधारित है दोस्तों? इंटरेस्ट, यानी ब्याज पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 12 ब्याज पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया दोस्तों, किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% की ब्याज की दर से लिया गया साधारण ब्याज 200 रुपये है। उसी राशि पर उसी अवधि और उसी ब्याज से चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज 3 तरह से हम निकाल सकते हैं, रेशियो, फॉर्मूला और हम इफेक्टिव। रेशियो, फॉर्मूला और इफेक्टिव। आपको दोस्तों याद रखना है 2 वर्ष का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज 10% का कितना होता है? 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज 10% का कितना होता है? तो CI कितना होता है दोस्तों? 2 साल का 10% पर 21। CI कितना होता है? 21%। SI कितना होता है? और SI कितना होता है? SI होता है दोस्तों 20। तो 20% की वैल्यू हमसे दी गई है दोस्तों 200, यानी 20 की वैल्यू साधारण ब्याज 20 की वैल्यू हमसे दी गई है दोस्तों 200। हमें निकालनी है दोस्तों 21 की वैल्यू। 21 की वैल्यू निकालनी है तो 0 से 0 खत्म, कितनी बार कट गया दोस्तों? 10 बार। तो x की वैल्यू कितना निकल के आ गई दोस्तों? 210 रुपये। 210 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 210 रुपये। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 2 साल का 10% का चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है दोस्तों? 21%। 2 साल का 10% का साधारण ब्याज कितना होता है? 20%। आशा करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है, जनसंख्या वाला प्रश्न है। एक गांव की जनसंख्या 24,000 है। गांव की जनसंख्या 24,000 है। अगले वर्ष इसमें 4% की कमी होती है, यानी दोस्तों 4% का मतलब होता है 1/25। 4% का मतलब होता है दोस्तों 1/25। अगर जनसंख्या 25 है तो अगले वर्ष कितना हो जाएगी दोस्तों? 24। अगर जनसंख्या 25 है, अब जनसंख्या 25 है तो अगले वर्ष कितना हो जाएगी दोस्तों? 24। अगले वर्ष कितना हो जाएगी दोस्तों? 24। 25%। तो अगले वर्ष गांव की जनसंख्या कितनी होगी? तो दोस्तों 25 की वैल्यू कितना दिए रखी है? 24,000। 25 की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 24,000। 24 की वैल्यू हमसे पूछी है, 24 की वैल्यू हमसे पूछी है। तो दोस्तों 25 से काटेंगे, यानी 5 से कट गए 5 बार। 5 से काटेंगे 5 चौके 20, 4 यानी 8 और डबल 0। 5 से कितनी बार कट गए दोस्तों? 5 से कट गया। 9 पर हम 45 और 3 बच गए 30, यानी 6 पंजे 30 और 0। तो दोस्तों x की वैल्यू आ गई दोस्तों 960 गुणा 24। 960 गुणा 24। दोस्तों 9 चौक कितना दोस्तों? 6 चौक कितना हो गया? 24। यानी ऑप्शन नंबर ऐसा देखिए दोस्तों जिसका इकाई अंक 4 हो, यानी ऑप्शन नंबर बी दे रखा है जिसका इकाई अंक 4 है, यानी 23,040, यानी 23,040। 23,040 यही इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों कैलकुलेशन आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेपर के अंदर ऐसी कैलकुलेशन मिलेगी जिसे आप ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। हमने ऑप्शन इकाई अंक से सॉल्व किया, यानी 6 चौक कितना हो गया दोस्तों? 24। 6 चौक कितना हो गया? 24। यानी ऐसा ऑप्शन देखिए जिसके अंदर इकाई अंक 4 हो, इकाई अंक 4 हो, यानी ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर बी ऐसा है जिसके अंदर इकाई अंक 4 है, जिसके अंदर इकाई अंक 4 है। तो दोस्तों तो हमारा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखिए दोस्तों जनसंख्या पर आधारित, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 14। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, एक गांव की जनसंख्या 24,000 है, अगले वर्ष इसमें 16.2/3% से कमी होने की संभावना है। यानी 16.2/3% का मतलब कितना होता है दोस्तों, 1/6। कितना परसेंट का मतलब होता है, 1/6, यानी 1/6 से कमी होगी। यानी अब जनसंख्या 6 है तो अगले वर्ष कितना हो जाएगी दोस्तों, 5। यानी अब 6 है तो अगले वर्ष कितना हो जाएगी दोस्तों, 5। अगले वर्ष हो जाएगी दोस्तों 5। तो दोस्तों 6 की वैल्यू हमें 24,000 दे रखी है। 6 की वैल्यू हमें कितना दे रखी है दोस्तों, 24,000। तो 6 की वैल्यू हमें दे रखी है दोस्तों 24,000। तो 5 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो 6 से कितनी बार कट गया दोस्तों, 4 बार, यानी 4,000। तो x की वैल्यू कितना आ गई दोस्तों, 5 गुणा 4,000, 5 गुणा 4,000, 5 गुणा 4,000। तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों 5 चौक 20, 1 2 3 0, 5 चौक 20 यानी 1.30। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 20,000। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 20,000। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ी दोस्तों, एक डीलर ने किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित किया। 45% अधिक अंकित किया क्रय मूल्य से किसी वस्तु का मूल्य। किसी वस्तु का मूल्य मतलब होता है दोस्तों एमपी। कितना होता है दोस्तों, एमपी, यानी मार्केट प्राइस। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखिए दोस्तों 15, सीपी, एसपी और मार्केट प्राइस यानी एमपी। किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित किया, यानी क्रय मूल्य मान लेते हैं दोस्तों हमारा 100। तो क्रय मूल्य 100 है तो हमारा अंकित मूल्य कितना है दोस्तों, 45% ज़्यादा, यानी 145%। अब 20% की छूट देकर उसे बेच देता है। दोस्तों 20% की छूट, यानी छूट हमेशा किस पे दी जाती है दोस्तों, मार्केट प्राइस। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो इस पर 20% की छूट देंगे। तो 20% की छूट देने पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 145 गुणा 20% की छूट दे दी, यानी 100 की चीज़ को कितने में बेच दे, 80 में। तो कितना बचा, 80 गुणा 100। तो 0 से 0 खत्म, 5 से 1 कट गया 2 बार, 5 से 1 इसे काटेंगे 2 बार, 4 बचा 9, 29। तो 2 से कितनी बार कट गया दोस्तों, 4 बार। कितना आ गया दोस्तों, 9 चौक हो गया दोस्तों 36, 3 4 दूनी 8, 9 10 11। कितना आ गया दोस्तों, 116। कितना आ गया दोस्तों, 116। तो हमारा दोस्तों एसपी कितना आ गया दोस्तों, 116। एसपी कितना आ गया दोस्तों, 116 रुपये। अब पूछा गया दोस्तों लाभ परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता है दोस्तों, कितना अधिक बेचा, यानी 100 की चीज को हमने 116 में बेच दिया, यानी 100 की चीज को 116 में बेच दिया। कितने रुपए ज्यादा में बेचा दोस्तों, 16 रुपए ज्यादा में बेचा है। प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा सीपी पे होता है। सीपी कितना है दोस्तों, 100। परसेंटेज हटाने के लिए कितना लगाएंगे, परसेंटेज लगाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितना निकल के आ गया दोस्तों, 16%। प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितना निकल के आ गया दोस्तों, 16%। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। 16%। एक और बार समझिए दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है किसी वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य और सेलिंग प्राइस यानी बेचने वाला मूल्य, उसे हम क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। अब बोला गया दोस्तों किसी वस्तु का मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 45% ज्यादा है। हमने मान लिया दोस्तों क्रय मूल्य कितना है हमारा, 100 है, तो हमारा अंकित मूल्य कितना हो गया, 145, यानी 45% ज्यादा है। अब 45% पर यानी 145 रुपये पर, यानी 20% की छूट देकर उसे बेच देता है। उस वस्तु को 20% की छूट देकर बेच देता है। दोस्तों डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य पर मिलता है। तो 20% की छूट देंगे 145 रुपये पर, तो 100 की चीज को 80 में बेचेंगे। 20% की छूट मतलब 100 की चीज को 80 में बेच दिया, यानी 145 को 80% के हिसाब से बेच दिया। तो कितना आ गया दोस्तों, एसपी हमारा निकल के आ गया 116 रुपये। एसपी आ गया 116 रुपये। और दोस्तों 100 की चीज को 116 में बेच दिया, मतलब 16 रुपये ज्यादा में बेच दिया, 16 रुपये का हमें फायदा हो गया। कितने पर हुआ, 100 पर
परसेंटेज लगाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो 100 से 100 खत्म, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना निकल के आ गया दोस्तों हमारा 16%। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसके जैसा हम एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 16, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 16, इसके जैसा एक और क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 16 दिया गया है दोस्तों, एक डीलर ने किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित किया, यानी सीपी, एसपी और एमपी। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% ज्यादा अंकित किया, यानी क्रय मूल्य मान लेते दोस्तों हम 100, तो 100 को उसने 50% ज्यादा अंकित किया, यानी 100 की चीज को 150 रुपये उस पर मूल्य अंकित किया, यानी 50% ज्यादा अंकित किया। अब उसे 30% की छूट पर बेच देता है, 30% की छूट पर बेच दिया, यानी 100 की चीज को हमने 70 में बेच दिया, तो एसपी हमारा कितना निकल के आ जाएगा, तो एसपी आ जाएगा दोस्तों 150 रुपये का 70%, 150 रुपये का 70%, यानी 0 से 0 खत्म, और 7 पन्ना 35, 3 7 एवं 7 और 3 10, यानी 105, 105 रुपये में बेच दिया। अब 100 की चीज को दोस्तों 105 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितने का फायदा हो गया, 5 का फायदा हो गया, 5 रुपये का फायदा हो गया। किस पर हो गया, 100 पर। परसेंटेज लगाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 5%, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 5%। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 5%। दोस्तों आज के मॉक टेस्ट में बस इतना ही। मैंने आपको 16 क्वेश्चन करा दिए, 16-17 क्वेश्चन करा दिए। जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं, कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन कोई भी पेपर के अंदर पूछा जाए तो आपसे क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। बस हमारा उद्देश्य इतना है कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा दूं वो क्वेश्चन आपसे स्किप ना हो, यानी छूटे ना। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करके जाएं, ताकि हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।